एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है कार्तिक महीने का सबसे पावन दिन, वो है कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक स्नान भी है। तो यहाँ मैं 4:21 में उठ चुकी हूँ। अलार्म लगाया तो मैंने था 3:45 में, लेकिन क्या हुआ ना, मेरी आंख नहीं खुली और मैं 4:30 बजे लगभग उठ गई। यहाँ पे देखिए जो है मेरा रूटीन, प्रणाम वगैरह करना वो कर रही हूँ और निकलते निकलते बुग्गू को थोड़ा सा ढक दे रही हूँ, क्योंकि वो रात भर क्या करती है ना कि ओढ़ती नहीं है, बार बार फेंक देती है जो ओढ़ा हुआ जो चादर रहता है ना। अभी तो हम लोगों ने वैसा कुछ नहीं, कंबल वगैरह नहीं निकाला है, लेकिन जो चादर वगैरह जो ओढ़ते हैं उसको क्या करती है, वो फेंक देती है। तो वही मैं अच्छे से ढक दे रही हूँ और यहाँ मैं उठ चुकी हूँ, धरती माँ को प्रणाम कर रही हूँ। तो मतलब मैं लेट से उठी तो थोड़ी सी मुझे हड़बड़ी है कि मैं 4 से 5 बजे के बीच में क्या है ना कार्तिक स्नान करना है, तो वो हो पाएगा कि नहीं, और घर के भी कुछ ज़रूरी काम है जो कर लेने हैं। तो फटाफट मैं अभी क्या करूँगी, सबसे पहले अपने हाथ मुंह धो लूँगी, इसके बाद करूँगी झाड़ू। तो चलिए हाथ मुंह वगैरह अच्छे से धो लिया, अब मैं फटाफट झाड़ू को उठाऊंगी और झाड़ू करूंगी। तो सबसे पहले ये मेन गेट को चलिए खोल देते हैं। तो लाइट जला दिया, हालांकि मैंने अभी किसी रूम का लाइट नहीं जलाया है, सिर्फ किचन का लाइट यहाँ पे जला दिया है ताकि दिख सके। और थोड़ा सा जब मैं ये गेट को खोलने आती हूँ ना, तो थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं कोई चीज़ कीड़े मकोड़े छुपे तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बाहर का नज़ारा, मतलब आजकल बहुत अंधेरा हो जाता है। 5 बजे मैं उठती हूँ ना तो मुझे पूरा अंधेरा ही दिखता है, जब तक 5:30 पौने 6 नहीं बजता है ना तब तक उजाला नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तुलसी विवाह किया था, तो वो जो चुनरी मैंने तुलसी माँ को चढ़ाया था वो उनके डाल में बांध दिया है अच्छे से मजबूती से, ताकि हवा से गिरे नहीं। इसके बाद मैंने झाड़ू उठाया। अब मैं जिस रूम में बच्चे सोए हैं उस रूम का लाइट जो है जला दिया है और मैंने झाड़ू किया। तो बच्चे हैं वो जल्दी उठते नहीं है लाइट वगैरह जलाने से भी। अब बुगु भी थोड़ी बड़ी हो गई है तो हल्ला गुल्ला करने से भी उठती नहीं है, आराम से सोए रहती है छुट्टी के दिन। इसके बाद मैं हस्बैंड के रूम में आ गई हूँ। यहाँ का लाइट नहीं जलाऊंगी क्योंकि वो देर रात से थोड़ा सा आए थे ड्यूटी से ना, तो थक गए थे। तो मैं सोची कि चलो जो मोबाइल का लाइट है उसी को जला लेते हैं और झाड़ू किया जाए। और यहाँ पे मैं फटाफट जो हर रूम में झाड़ू कर ले रही हूँ। अभी मैं पोछा करूँगी। तो आज मैंने अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज कर लिया है। आज मैं क्या करूँगी, सारा चीज़ झाड़ू पोछा करके ही जो पूजा पाठ है उसके बाद ही मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो हस्बैंड की भी छुट्टी है, आज नहीं जाएंगे वो, उनको कुछ काम है, छुट्टी नहीं आज उनको कुछ काम है पूजा वाला, तो वो ड्यूटी नहीं जाएंगे। बच्चों की तो छुट्टियां हैं, गुरु नानक जयंती है, कार्तिक स्नान है, झारखंड दिवस है। तो हम लोग झारखंड में रहते हैं तो हमारे स्टेट में झारखंड दिवस की छुट्टी दी जाती है, तो जिस कारण से बहुत से सारे रीजन है छुट्टी का, तो आज छुट्टी है बच्चों की भी। तो यहाँ पे फटाफट मैं झाड़ू तो कर ली, सारे कचरों को जो मैंने बाहर ही रख दिया डस्टबिन में। अब मैं फटाक से यहाँ पे पानी लेके आई बाहर वाले बाथरूम से और यहाँ पे देखिए पोछा लगा रहे हैं। तो मतलब इतना पोछा करते करते मेरा मतलब 4:45 हो गया। तो मैं हड़बड़ी मेरी मन में बहुत ज़्यादा है कि मैं 4 से 5 बजे मतलब 5 बजे के इधर स्नान कर पाऊँ कि नहीं, क्योंकि यही कार्तिक स्नान का मुहूर्त था जो हमें 4 से 5 बजे के बीच में ही कर लेना था। तो इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे अपने कामों को कर ले रही हूँ जो ज़रूरी काम है। बाकी तो नाश्ता वगैरह जो और भी मॉर्निंग के वर्क है वो मैं पूजा करने के बाद ही करूँगी, स्नान करने के बाद। तो चलिए पोछा वगैरह कंप्लीट हो गया और मैं बाल्टी को अभी रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी कपड़े नहीं धोने हैं। कपड़े तो मैं बाद में धोऊंगी, क्योंकि आज मेरा पूरा जो रूटीन है वो चेंज हो चुका है, तो आप देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी नहाने के लिए जा रही हूँ, 5 नहीं बजा है, तो यहाँ पे नहा धोवा के कंप्लीट हो चुकी हूँ। और मैं 4:57 में राइट नहा के यहाँ पे आ गए हूँ। तो मैंने फटाक से आके जब मैं नहा के आई तो घड़ी भी देखा, यानी मोबाइल को देखा, तो वहाँ पे 4:57 हो रहा था। तो मेरे मन को बहुत तसल्ली हुई कि चलो जो मुहूर्त है कार्तिक स्नान का वो मैं मुहूर्त में ही स्नान मेरा हो गया। तो अब मैं करने जा रही हूँ दीपदान। तो यहाँ पे 5 दिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अभी मैं फटाक से मंदिर के लिए निकलूंगी। और जब मैं नहा के आई ना तो अंधेरा था ही, क्योंकि 5 बजे अंधेरा ही रहता है। तो मैं थोड़ा सा वेट करने लगी, अपने जो वीडियो का है वो काम करने लगी कि चलो 5:45 बज जाएगा, तब थोड़ा उजाला हो जाएगा फिर मैं निकलूंगी, क्योंकि अंधेरे में निकलना मुझे सही नहीं लगा मंदिर के लिए।
तो यहाँ पे मैं थोड़े टाइम के बाद आपको मिल रही हूँ। तो ये देखिए मेरा दीप वाला जो थाली है वो सज के तैयार हो गया है। अभी मैं मंदिर के लिए निकल चुकी हूँ। जल ले लिया है, अरवा चावल, अगरबत्ती, कपूर सारा चीज़ ले लिया है। तो चलिए मंदिर का अभी मैं दर्शन करूँगी, आप लोगों को भी शिव जी का दर्शन करवाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए शिव जी का। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मैं अभी मंदिर के अंदर प्रवेश करूंगी। और मैं यहाँ सबसे पहले शिव जी को एक दीपदान कर रही हूँ। इसके बाद जो 4 दीप बचे थे मैंने चारों तरफ जहाँ जहाँ भगवान थे सभी में दान करके घर आ गई हूँ। घर में भी मेरा पूजा पाठ टोटल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं किचन में आ गई। ठंड लग रही थी इसलिए मैंने स्वेटर डाल लिया। तो ठंड अभी बढ़ गई है, 1-2 दिन से बढ़ गई थी। छठ में बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई मायके से तो अचानक ठंड का मुझे एहसास होने लगा। वहाँ तो स्वेटर पहनती भी नहीं थी सुबह सुबह। तो चलिए यहाँ पे जो नाश्ता बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया है मैंने। तो अभी आलू और गोभी की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग आलू जो अभी गोभी आ रही है वो बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मैं अभी भटूरे बनाऊंगी। तो मेरे पास वो जो व्हाइट वाला चना जो बनता है ना छोला, वो नहीं था। तो मुझे लगा मैं क्या बनाऊँ, काला चना भी नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हस्बैंड लाए थे रात को गोभी, तो मैंने सोचा कि चलो वही बना देते हैं, बच्चों लोग को तो पसंद है गोभी। तो उसका ग्रेवी टाइप का मैं बना लूँगी और भटूरे बन जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता बनाते बुगू को मैं यहाँ पे पैंट पहना रही हूँ। तो ठंड थी इसलिए वुलन वाला पैंट मैं उसको पहना रही थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गोभी को फ्राई कर दी हूँ ताकि गोभी का जो टेस्ट है वो बढ़ जाए। इसके बाद जो मसाले हैं मैं भून रही हूँ। और गोभी में थोड़ा सा मैंने शिमला मिर्च ऐड किया है। शिमला मिर्च का फ्लेवर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई भी सब्जी में डाल लेने के बाद। तो उसको भी हल्का सा फ्राई कर लिया और उसी में मैंने टमाटर और जो मेरे बेसिक से मसाले हैं वो मैं डाल दिया। और आलू को मैंने पहले ही उबाल लिया था, उसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कट करके मैंने डाल दिया है। तो चलिए यहाँ पे मैंने अच्छे से मसालों को भून के और पानी डाल दिया है। और ग्रेवी के लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा पानी डाल रही हूँ। और भटूरे के साथ ग्रेवी ना रहे ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद मैं रात को ही भटूरे का जो डो है वो मैं लगा के रख ली थी कि बच्चों की छुट्टियाँ हैं, इन लोग के लिए कुछ स्पेशल सुबह किया जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरे कितने सुंदर फूले फूले भटूरे बन रहे हैं। और बुग्गू ये भटूरे देख के बहुत खुश हो रही है कि मम्मा मैं भी भटूरे खाऊंगी, मुझे तो भटूरे बहुत ही पसंद है। इसके बाद चलिए अब जो होता है मॉर्निंग का काम, जो क्लीनिंग का काम है वो स्टार्ट होता है। तो नाश्ता बनाने के बाद में सबसे पहले जो मेरे कपड़े हैं वो भीगने के लिए डाल दे रही हूँ, ताकि वो भीगते रहेंगे और मेरे काम भी होते रहेंगे। और बुग्गू यहाँ पे मेरे पास ही बैठी थी, उसी से मैं बातें कर रही हूँ कि जाओ तुम धूप में थोड़ा रहना, क्योंकि थोड़ा खांस रही है वो। तो मैं उसे जाने के लिए बोल रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए 1 बाल्टी कपड़ा है। मायके से जब मैं आई हूँ ना तो कपड़े मेरे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि कपड़े मेरे खत्म नहीं हो रहे हैं और डेली के डेली ढेर सारे हो रहे हैं। मेरा साड़ी, हस्बैंड का कपड़ा, बच्चों का कपड़ा, मतलब बढ़ते ही जा रहा है। कपड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कपड़ों को भीगने देने के बाद मैं फटाक से किचन में आ गई और क्लीनिंग का काम जो है मैंने स्टार्ट कर लिया। तो एक कपड़ा को भिगा लिया और अच्छे से स्लिप को पोंछ दे रही हूँ। तो सुबह ही एक बार मैं पोंछ लेती हूँ जब मैं नाश्ता बनाती हूँ ना, उससे पहले, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर रहता है कहीं कीड़े मकोड़े ना चले हों। फिर क्या होता है ना, आटा वगैरह का जो लोई है वो गिर जाता है, फिर उसी को जब हम उठा के बना देते हैं तो मुझे थोड़ा सा डर लगा रहता है। इसलिए जब मैं नाश्ता बनाती हूँ उससे पहले मैं स्लेब को एक बार पोंछ लेती हूँ। फिर आ गई हूँ यहाँ पे बेड को सेट करने के लिए। तो मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ बुग्गू मेरे पीछे पीछे आ रही है। बुग्गू देखिए अपने डॉल से खेल रही है। तो फ्रेंड जब मैं साड़ी पहन के ये सब काम कर रही हूँ ना तो मुझे अनकंफर्टेबल बहुत लग रहा है। तो मतलब साड़ी पहन के घर के काम करना ना बहुत मुश्किल है। और देखिए हम लोग सूट पहनते हैं, नाइटी पहनते हैं, उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, फटाफट जो काम है वो होते रहते हैं। लेकिन आज जब मैं साड़ी पहन के कर रही हूँ ना तो काम मेरे हो नहीं रहे हैं, मतलब मुश्किल टाइप का लग रहा है। साड़ी को संभालो, पल्लू को संभालो, तो मुश्किल हो जाती है साड़ी पहन के काम करना। इसके बाद बेड को सेट कर लिया और यहाँ पे 1 बाल्टी जो मैंने कपड़ा भीगने के लिए डाला है वो धोने के लिए आ गई हूँ, देख सकते हैं। और उसके साथ ये जो मैं ब्लेंडर यूज करती हूँ वो भी लेके आ गई हूँ। बुग्गू क्या की ना, पाउडर जमीन में गिरा ली और जो ब्लेंडर है उसी से पूरा फैला दी। तो ब्लेंडर मेरा खराब हो गया तो मैं सोची कि चलो उसको भी धो डालते हैं। वही मैं यहाँ पे सबसे पहले उसी को धोई हूँ।
तो यहाँ मैं देखिए एक-एक कपड़ों को धो रही हूँ और एक बाल्टी कपड़ा है। आज मैं गुस्सा भी हुई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ढेर सारे कपड़े हुए हैं, कोई थोड़ा-सा हेल्प करने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई ले जाने वाला नहीं और ऊपर इतना छत चढ़ो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैं कपड़ा धो रही थी और सभी को डाँट रही थी कि आप लोग इतना कपड़ा करते हैं और मैं यहाँ पे अकेले धोती रहती हूँ। डेली का डेली मेरा कपड़ा भी खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लटकाया हुआ इतना सारा और एक बाल्टी भी था और देखिए ढेर सारे मेरे कपड़े थे आज। तो मन में बहुत मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने सबको डाँटा भी, बुब्बू को, मेघा को, हस्बैंड तो नहीं थे, नहीं तो उनके पर भी आज गुस्सा करती। खैर चलिए मेरा सारा काम हो गया, अब थोड़ा-सा आराम करूँगी क्योंकि सुबह ही उठी हूँ और कंटिन्यू काम में लगी हुई हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो छत है वो भर गया है कपड़ा से और भी ढेर सारे कपड़े बचे ही हैं, पता नहीं कब खत्म होंगे मेरे। जब मेरा बैग धुला धुला जाएगा तभी मैं समझूँगी कि मेरा जो कपड़ा है वो खत्म हो गया। तो चारों तरफ घूम-घूम के देख रही हूँ कि क्लिप किस में लगा है, किस में नहीं, नहीं तो फिर कपड़े उड़ जाएँगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। बाय बाय।